देखिए आज ना हर तरफ से बस प्यार की ही खबरें सुनने को मिल रही है, पर क्या करें, सुहागनों का दिन है ये, पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करने वाला दिन है। तो देख लीजिए इश्क सुभान अल्लाह में भी ज़ारा और कबीर की प्रेम कहानी आगे बढ़ चुकी है और अब तो दूसरी बार ये निकाह भी करने जा रहे हैं। ज़ारा कबीर का एक बार फिर निकाह होने वाला है, क्योंकि दूरियां मिट गई हैं। बहुत सारी मुश्किलों को पार करने के बाद दो प्यार करने वालों का पुनर्मिलन हो गया है, तो पुनर्विवाह या फिर कहें दूसरा निकाह होना लाजमी है और इस बात का ऐलान पूरे परिवार के सामने हो भी गया है। तो फिर ये कह सकते हैं कि लौट आए हैं इश्क वाले दिन। ज़ारा कबीर के वो मौज मस्ती वाले दिन लौट आए हैं। लंबे समय से दोनों बड़ी मुश्किलों से जो जूझ रहे थे, मगर अब ये प्यार के पंछी आजाद हैं। सारी परेशानियों को भूलकर स्कूटर पर सवारी करके आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान और रीमा ने ये प्लान बनाया कि हमें बाहर कहीं लेकर आएंगे और हमारी बेगम को तो स्कूटर चलाना पसंद है, तो हम अभी चलाते चलाते जो हर चीज उसे पसंद है हम वही करने की कोशिश करें। प्यार करने वाले वैसे तो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन ज़ारा ने हेलमेट पहनना नहीं भूला, ये अच्छी बात है। कहते हैं प्यार करने वालों को भूख और प्यास भी नहीं लगती, मगर यहाँ मामला कुछ और है। कबीर ने ज़ारा के लिए प्यार से मकाई के भुट्टे सेके और ऐसा करते करते कबीर की आंख में कुछ उड़कर गया तो ज़ारा के भी होश उड़ गए और दौड़ कर आई, अपने कबीर की आंखों को प्यार से साफ कर दिया। अच्छा भुट्टा सेका अदनान ने, मैंने भी खाया है ऑनेस्टली, और उसमें नमक और वो नींबू भी डाला था, तो इट्स वेरी नाइस। ज़ारा कबीर के बीच इश्क भी है, प्यार भी है और तकरार भी। दोनों के बीच बहस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो एक बार फिर बहस हुई, मगर हाँ इस बहस का नतीजा भी प्यार से ही निकला और दोनों फिर प्यार में खो गए। अगर हाँ अपने सीन का रिहर्सल करते करते, अपने डायलॉग्स याद करते करते, कभी कबीर कैमरे से फिल्म बना रहा था तो कभी ज़ारा अपने छोटे छोटे फैन से रूबरू हो रही थी, और फिर दोनों ने मिलकर इतनी सरलता से सीन निभा लिया कि देखने वाले धोखा ही खा जाएं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं कि ये सब कुछ सच है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट। सुभान अल्लाह की क्या बात करें, बल्कि कहना पड़ेगा कबीर और ज़ारा का इश्क वाकई में सुभान अल्लाह है। देखिए ना, दोनों ने इजहार मोहब्बत एक दूसरे से किया भी तो तब जब दोनों की जान पर आ बनी है। क्या कर रहे हो?
ज़ारा सिर्फ कबीर की है और कबीर सिर्फ ज़ारा का। इश्क का ये इकरार ज़ारा कबीर ने किया तो सही, लेकिन मिराज के इस 3rd डिग्री टॉर्चर के बीच जहां ज़ारा को बांध कर रखा है और कबीर को पानी पिला पिला कर मार रहा है मिराज। मिराज क्या कर रहे हो? ज़ारा से एक तरफा प्यार में पागल हो गया है मिराज और मिराज की सनक के चलते ज़ारा कबीर की ये हालत हो गई है। शेरवानी और टोपी में नजर आने वाले कबीर मियाँ यूं बनियान में मार खाते हुए अपने प्यार का इजहार करेंगे, शायद कबीर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसूल बहुत अच्छा है कि ज़ारा मर जाएगी लेकिन किसी और को आई लव यू नहीं बोलेगी। आई लव यू कबीर। हम भी तुम्हें चाहते हैं ज़ारा। खैर कबीर को बस एक मौका मिलने की देर थी और वो जैसे ही मिला बाजी पलट गई। मिराज की कैद से भाग निकले कबीर और ज़ारा। बहुत सारे इम्तिहान लिए जा रहे हैं हमारे, हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ हो रहा है। हमें लगता है कि हम भाग चुके हैं, फ्री हो गए, लेकिन फिर कोई ना कोई एक मुसीबत आ जाती है सामने। सो वी जस्ट ट्राइंग कि हर चीज़ से लड़ लें, बिकॉज हर चीज़ से आगे प्यार होता है। तो हम लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। और सीधे जा पहुँचे ज़ारा के घर। बेटी को महफूज देखकर माँ ने बलाएं ली और अब्बू ने अल्लाह का शुक्र अदा कर ज़ारा को गले लगा लिया। ज़ारा तो घर आ गई, लेकिन मुसीबत यानी मिराज इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ज़ारा कबीर के इस इश्क में अगली मुसीबत क्या आएगी वो भी आपको जल्द ही बताएंगे। मुंबई से राज दीक्षित और निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, पुराने जमाने में जहाँ मेकअप शेकअप इतना होता नहीं था, इन्हीं नेचुरल चीजों से तो लोग अपना श्रृंगार करते थे। हाथों में या तो मेहंदी या आलता रचाया करते थे। तो चलिए, अब जब उस जमाने की बात कर ही रहे हैं तो लिए चलते हैं आपको बाल कृष्ण के पास, यानी परम अवतार श्री कृष्ण के पास, जो हो गए हैं भावुक। जी हाँ, क्योंकि अपने दोस्त की दोस्ती और उनकी श्रद्धा देखकर, यानी सुदामा की श्रद्धा देखकर भाई हर कोई भावुक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू। भगवान को भी दर्द होता है, वो भी रोते हैं। जब उनके प्यारे दोस्त सुदामा ने कान्हा के लिए प्यारी सी प्रतिमा बनाई, अपने सखा का ये रूप देखकर भगवान के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं था कि सुदामा एक शिल्पकार भी है। तो एक शिल्पकार निकले। तुमने कितनी अजीब प्रतिमा बनाई है। ऐसा प्रतीत होता है इनको स्पष्ट करते ही बोल पड़ेंगे। वैसे रोने की तो एक और वजह है, क्योंकि बहुत जल्द सुदामा कृष्णा को छोड़कर जो जाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने राधा कृष्णा की प्रतिमा बनाई।
एक्चुअली में वैसे सेम टू सेम नहीं है बट अच्छी बना लेता हूँ। उसके बाद गर्गाचार्य जी आते हैं एंड दोनों में लड़ाई हो जाती है कि नहीं मैं रखूँगी या फिर मैं रखूँगा, बहुत लड़ाई होती है। तो वो मैं सब वो कर रहा हूँ कि यार इतने सारे लोग तपस्या करते हैं भगवान और देवी की लड़ाई देखने के लिए और मुझे वो मिल रहा है, तो बहुत मैं खुशी में रहता हूँ कि यार मुझे मिल रहा है भक्ति भाव में। इस प्रतिमा को लेकर कृष्णा और राधा में थोड़ी बहुत बहस भी हुई। ये देखकर सुदामा मन ही मन कितने खुश हो रहे थे कि भगवान को इस कदर आपस में लड़ते हुए वो साक्षात देख रहे हैं। इस पल को वो अपने आंखों से ओझल भी नहीं होने देना चाह रहे थे। अरे वो मूर्ति मैं बोलता हूँ कि मैं लूँगा मूर्ति, ये बोलती मैं लूँगी मूर्ति, मैं बोलता हूँ मैं लूँगा। सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन मेरे जैसे सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन तभी सुदामा भैया ने अच्छी बनाई। अभी जो मूर्ति बनाई है ना उसमें पेंटिंग भी की है भैया ने, बहुत अच्छी बनाई। और जो सुदामा भैया ने मेरी ज्वेलरीज वगैरह और हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छी थी, और लहंगा जो बनाया था वो भी बहुत अच्छा था। अरे जो मेरा ये ड्रेप है ना पीछे से बहुत अच्छा शेप दिया है। अब पर्दे पर ये नन्हे मुन्ने कलाकार इस सबसे बढ़िया एक्टिंग करते हैं और पर्दे के पीछे भी इनका कुछ अलग ही रूप आपको देखने मिलेगा। फिर चाहे कान्हा बैठकर अपना ही सीन मॉनिटर में देखे या फिर इनकी मस्ती हो, कृष्ण सुदामा की दोस्ती तो जग जाहिर है। भले ही उनका साथ कुछ सालों का रहा हो, लेकिन उनकी दोस्ती की कस्में जन्मों जन्मांतर तक होती रहती हैं, जिसकी वजह है दोनों के बीच दिल का रिश्ता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे इन दिनों छोटे पर्दे के सितारे ना बड़े पर्दे पर भी काफी धूम मचा रहे हैं। और आपको कुमकुम की बुलबुल याद है ना? जी हाँ, वो भी अब एक फिल्म में नजर आएंगी जिसका नाम है लव सोनिया। और किस तरह टीवी के सितारे पहुंचे उनका हौसला बढ़ाने उस फिल्म की स्क्रीनिंग में, आइए दिखाते हैं। कभी उसके साथ बहन होने का रिश्ता था, वो प्रज्ञा की छोटी बहन हुआ करती थी। इसी रिश्ते को आज भी निभाते हुए अभी और प्रज्ञा पहुंच गए हैं मृणाल ठाकुर की आने वाली फिल्म लव सोनिया के प्रीमियर पर। अब बुलबुल के बुलाने पर अभी और प्रज्ञा को तो आना ही था। अपनी बहन को बड़े पर्दे पर देख प्रज्ञा बहुत खुश है। अभी का भी हाल कुछ ऐसा ही था, जो कितनी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए बुलबुल की फिल्म को देखने के लिए। जहां प्रज्ञा अपने दोस्त अरिजीत और एलिगोनी के साथ आई, वहीं शबीर आए अपनी पत्नी कांची के साथ। इसके साथ साथ कुमकुम भाग्य की पूरी टीम भी आई अपना रिश्ता निभाने के लिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं एंड हम बहुत वी आर वेरी प्राउड ऑफ मृणाल and we've always known that she's a great actor and we're very excited to watch the movie. सारा काम छोड़ के आए हैं उसके लिए, वो शूटिंग छोड़ के आया है। मुझे कोई काम नहीं था, मैं वेली थी। हाँ, ये आपको पता ही है कितनी वेली है ना। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और खास करके मृणाल को देखने के लिए। She's worked really hard for this film, so I've come here to support her and wish her all the best. खुशनसीब हूँ मैं शायद, क्योंकि पहली फिल्म में इतनी बेहतरीन उम्दा कलाकारों के साथ मुझे काम करने को मिल रहा है। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड मैंने बस ये देखा है कि मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखूं इस प्रोजेक्ट थ्रू।
अब भाई यही तो बात होती है, कहते हैं ना दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी ही। कुछ ऐसा ही नारा लेकर आए आशा और रिद्धि भी। ये दोनों दोस्त भी इस प्रीमियर के बहाने मिल गए। वैसे दोस्त आपस में मिले इसके लिए ऐसे ही इवेंट का इंतजार होता है, फिर चाहे रश्मि देसाई आए, विशाल सिंह आए या फिर पूजा गौर या राज सिंह अरोरा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मृणाल ने मुझे बहुत कुछ बताया है अबाउट द फिल्म और आई नो सो मच अबाउट द स्टोरी। हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया था उनका एक्सपीरियंस कैसा था और हाउ इट वाज फॉर हर। रिचा आई नो वेरी वेल। Mrinal used to talk a lot about this film and she's waited for almost for longer time, and I know that. I'm not saying that I'm equally fit. She's a good friend, so I know she kept talking and film ने इतने सारे awards बाहर लिए तो of course I would not want to miss it. अब मृणाल आप सच में बहुत लकी हैं। पूरी इंडस्ट्री आ गई है आपके प्रीमियर में आज और हर कोई आपकी फिल्म देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। This is one topic जिसके ऊपर आप जितनी बार उस कहानी को दर्शाएंगे या जितनी बार उस टॉपिक को छेड़ेंगे उतना ही अच्छा है, बिकॉज ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको बता दें लव सोनिया फिल्म इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी रिलीज हुई है। बाहर के देशों में भी इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब जरा करंट टाइम से ना थोड़े इतिहास के पन्नों का रुख करते हैं। जी हाँ, उनको टटोलते हैं और आपको पोरस की कहानी दिखाते हैं, जहाँ पोरस में माता अनुसुईया का निधन हो चुका है और अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन आयरनी देखिए जीवन की, जहाँ ये एक तरफ ऐसा सीन फिल्मा रही हैं, वही दूसरी तरफ भाई रति का जन्मदिन भी है। अपने जन्मदिन के मौके पर ही विदा हो रही है पोरस की माता अनुसुईया। अनुसुईया का किरदार निभाने वाली रति पांडे का 11 सितंबर के दिन ही जन्मदिन था और संयोग देखिए उनके बर्थडे पर ही सीरियल से उनकी हो रही है विदाई, निकल रही है उनकी अंतिम यात्रा। हेलो एवीपी, बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग उमरगांव तक आए हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और जैसा कि आज मेरा शूट में लास्ट डे है, लास्ट डे एज इन अनुसुईया का, और अनफॉर्चुनेटली आज पहली बार अनुसुईया का फ्यूनरल हम लोग शूट कर रहे हैं और पहली बार इस मौके पे मेरा जन्मदिन भी है। तो इसको नेगेटिवली ना लेते हुए मैं बहुत पॉजिटिवली लेके आज शूट कर रही हूँ। दिल बिल्कुल भारी भारी है और आज जन्मदिन भी है, तो इसीलिए खुशी खुशी मना रही हूँ और थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ आए। 16 श्रृंगार करके अनुसुईया को स्पेशल ननामी पर लिटाया गया है। पौरव राष्ट्र के राजमहल से उन्हें विदा किया जा रहा है। परिवार के लोग आंसू बहा रहे हैं और नगरजन भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं। रति के लिए ये स्थिति थोड़ी सी विकट जरूर थी, मगर हाँ
कठिन बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली ये मेरा ऐसा स्पेशल बर्थडे है जहाँ पे अनुसुईया का फ्यूनरल हम लोग कर रहे हैं। एंड कल से मैं बोल रही हूँ कि सैड होना चाहिए मुझे कि अच्छा मतलब हैप्पी होना चाहिए। तो ये मेरा ऐसा फर्स्ट बर्थडे है जहाँ पे मैं मर भी रही हूँ अपने कैरेक्टर में, और वापस आज मेरा बर्थडे भी है कि न्यू बिगिनिंग है मेरी लाइफ की। सो आई वुड डेफिनेटली टेक इट एज अ पॉजिटिव वे। एक शो ख़त्म होता है, दूसरा शो शुरू होता है, जिंदगी चलती रहती है। कलाकारों को हर स्थिति के लिए तैयार होना पड़ता है। रति ने भी अपने किरदार की अंतिम यात्रा को बखूबी निभाया। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई जब अनसुया के शरीर पर हार पहनाने का वक्त आया और जब लकड़ियाँ सजाने की बारी आई। कहाँ से पहनाऊं लोगों ने? अरे ये काटना पकड़ना उधर। पहले से लकड़ियाँ रखी गई है। मगर आखिरकार ये सीन रति ने निभा ही लिया और अपनी खुशी जताते हुए चिता से उठकर खड़ी भी हो गईं। मगर ऐसा नहीं है कि सेट पर उनका जन्मदिन नहीं मना। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। रति पांडे का बर्थडे कैसा सेलिब्रेट हुआ, जरा आप भी देख लीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे आज के दिन अगर आप घर से बाहर निकले ना तो आपको हर दूसरी महिला हाथों में मेहंदी रचाते हुए या फिर रचा चुकी होंगी जरूर दिखेगी। जी हाँ, आप मार्केट जाइए और ऐसे ही हर कोई हाथों में मेहंदी रचा रहा होगा, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया ना। देखिए, आप पूरा दिन फास्ट करेंगे और फास्ट करते हुए आप मेहंदी लगाइए, अपना टाइम पास कीजिए, अच्छा लगता है। तो चलिए पूरा दिन बिताते हैं, नहीं मेहंदी लगाते हुए नहीं, बल्कि गुड्डन की बहू दुर्गा यानी श्वेता के साथ। दुर्गा का रूप गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, मैं तो देख ही रहे हैं, लेकिन आज एक नया रूप देखने वाले हैं श्वेता का। जो पोल है तो ये मेरा दोस्त है, मेरे घर पे रहता है मेरे साथ। क्या है कि मैं जिम नहीं जाती हूँ, फिटनेस के लिए मैं पोल डांस करती हूँ, पोल फिटनेस। ये है मेरी केशा, इससे मिलिए। ये अभी कैमरा को देख के बिल्कुल डर गई है, बिल्कुल कैमरा फ्रेंडली नहीं है। इसको ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स का एक कैटेगरी अब नई बनाई है जिसमें पोल डांस इज़ अ कैटेगरी। ये फिटनेस के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। बिकॉज़ क्या होता है, बिकॉज़ हम अपना पूरा बॉडी वेट इस पे लगाते हैं, तो जितने भी हमारे बॉडी के मसल्स है, राइट फ्रॉम कोर टू शोल्डर्स टू लेग्स, सब कुछ स्ट्रॉन्ग बनते हैं और मसल्स को टोन करता है। पोल डांस का जो सेशन है वो हो गया है, तो अब मैं तुरंत फट से चेंज वेंज करके एकदम फ्रेश हो जाती हूँ और फिर मैं आपको घर दिखाती हूँ मेरा।
अब मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर। ठीक है, आइए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग, मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक है, तो ये पेंटिंग मैंने की हुई है। इसको मतलब ये एक क्या बोलते हैं इसको, कपल जैसा एक पेंटिंग बनाया मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरी जो वॉल है, इसको मैंने अपने हाथों से फ्री स्टाइल पेंटिंग किया हुआ है। बिल्कुल भी कोई स्टेंसिल या स्केचिंग कुछ नहीं किया है। मैंने डायरेक्टली पेंट से अपने वॉल पे ये फ्लोरल डिज़ाइन बनाया है। तो अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सारे अवार्ड्स हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये सारे अवार्ड्स जो हैं मेरे हस्बैंड के हैं। प्रसाद भेंडे मेरे हस्बैंड है, जो मराठी के DOP है। That's the man। ये है मेरा बेटू, छोटू सा। फ्री टाइम जब होता है, शूट्स नहीं होते हैं, तब एक तो या मैं पोल डांस कर रही हूँ या फिर मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा बनाना था जिसमें दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों झलके, तो इसलिए मैंने इनको कंबाइन करके अपने मन से एक देवी बनाई है। अगर आप देखें तो इसमें आपको ओशन का फील आएगा। ये मिरर जो है ऐसे ही पड़ा था मेरे पास, और इसका कोई मतलब यूज़ नहीं था, तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा अपने घर के थीम से मैच किया जाए। तो मैंने क्या किया, इसको स्क्रैप करके एंटिक फिनिश दी है, एंड इसके ऊपर पूरा एंटिक जैसा ये ना पेंटिंग करके रखा है। तो ये है मेरी घर की एंट्री, और मैंने सोचा कि ये जो वॉल है वो बिल्कुल खाली लग रहा है और इसमें थोड़े से रंग भरने चाहिए। मुझे बुद्धा, मेरा जो बुद्धा है उसको बहुत कलरफुल बनाना है, बिकॉज आई लाइक कलर्स, आई लाइक टू फिल माई हाउस विद कलर्स। तो ये कुछ और पेंटिंग्स है जो मैंने अपने बेटे के साथ की है। मेरा बेटा 6 साल का है। तो मैं बेसिकली, माई मॉम इज़ अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, तो उनके अंदर ये टैलेंट है कि बहुत अच्छा पेंटिंग करती है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लोरल डिज़ाइंस और ये सब। एंड आई थिंक वो मुझ में सब आ गया है, वो गुण आ गया है। बहुत सारी बातें कर ली, वर्कआउट कर लिया, पेंटिंग्स दिखाए, सब कुछ हो गया। तो एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना, खा लेते हैं कुछ। आपने देख लिया, मेरा घर देख लिया, पोल डांस का पूरा पोल फिटनेस मेरा जो रेजीम है वो देख लिया। अब एक काम करते हैं, अब सेट पे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं सेट पे पहुंच गई हूँ। अब चलते हैं हमारी मेकअप रूम में, जहां मैं श्वेता से दुर्गा बनूंगी।
श्वेता कैसे रेडी हुई, श्वेता कैसे घर से निकली, और अब रेडी होके श्वेता बन चुकी है दुर्गा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दुर्गा के पेटेंट नेकलेसेस हैं, और आप अगर शो देखेंगे तो मैं हर साड़ी के साथ अलग अलग कलर में ये नेकलेस पहनती हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, हम झट से सेट पे चलते हैं। तो अब हमारा ब्रेक हो चुका है, बहुत भूख लगी है। तो अभी ऐसा है कि हम जो 3 बहुएं हैं अकेले कभी खाना नहीं खाती हैं, हम लोग हमेशा साथ में बैठ के खाना खाती हैं। तो खाना स्टार्ट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज दही बड़े आए हैं, पनीर मटर, अचार है, सैलेड है, पुलाव है, खिचड़ी है, आलू की सब्जी है। सुबह से लेके शाम तक का, और ऐसा ही प्यार आप बरसाते रहिए। मेहंदी का रंग जो होता है ना, वो प्यार का रंग होता है। जी हाँ, हाथों में मेहंदी रच रही हो ना, तो दिल में प्यार की फुलझड़ियाँ चल रही होती है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है कार्तिक और नायरा के साथ। जी हाँ, दोनों ने एक दूसरे से तो इजहार मोहब्बत कर ही लिया है, लेकिन ये बात जग जाहिर अभी हुई नहीं है। हालांकि दे वांट टू टेल देयर फैमिली, आई नो, आमतौर से तो ये होता है कि फैमिली वालों से छुपाया जाता है, लेकिन वो फैमिलीज को बताना चाहते। लेकिन नानी की सही एडवाइस मिली है, बेटा पहले पक्का कर लो, भरोसा नहीं है तुम लोगों का, कल फिर झगड़ लोगे। सपनों की दुनिया में खो गए हैं एक बार फिर नायरा और कार्तिक। नायरा से दोबारा प्यार होने के बाद जैसा हाल कार्तिक का है, वो उसके द्वारा बजाए गए ढोल की आवाज से बयां हो रहा है। तो नायरा भी कार्तिक को अपने करीब पाकर बहुत खुश है और अपने भाई भाभी के सपनों में रंग भरने की कोशिश कर रही है। हालांकि नानी के अलावा अभी तक किसी को पता नहीं है कि नायरा कार्तिक को दोबारा प्यार हो गया है। मुझे नहीं लगता अभी भी कि ये लोग तैयार है इतनी बड़ी चीज़ सबको बताने के लिए, इसलिए मैं बार बार इनसे कहती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से श्योर हो जाओ, बहुत सोच समझ के कदम उठाओ। बहुत खुश है कार्तिक और नायरा की पूरी फैमिली साथ में है और काफ़ी अच्छा लग रहा है उन्हें। वो बस अपनी बात उन्हें बताना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि नानी ने उन्हें समझाया था कि जो भी करना सोच समझ के करना, वो भी बस सही पल का वो बस मौका ढूंढ रहे हैं कि कब वो फैमिली को ये बता सकें। नायरा और कार्तिक दोनों का ही परिवार तीज के मौके पर साथ साथ हैं और नायरा उनके बीच खुशियां बांट रही है, बलून से बच्चा बनाने का टास्क दे रही है। और देखिए सब ने मिलकर कितने सारे बच्चे बना लिए।
नक्श और कीर्ति ने गुड्डे को थामकर अपने आने वाले बच्चे के सपने भी देख लिए, इस बात से अनजान कि ये सपना भी टूटने वाला है। तीज का मौका है, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन चल रही है सबकी, एंड दोनों फैमिलीज आमने सामने साथ में आई हुई हैं। सबने आई थिंक अब थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया है कार्तिक नायरा का डिवोर्स, एंड आई गेस मेरी और नक्श की जो खुशी है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि फैमिलीज और क्लोज आ जाएंगी अब। फिलहाल तो गोयनका और सिंघानिया परिवार मिलकर खुशियां बांट रहा है और सारे मनमुटाव दूर होने के सपने देख रहा है, मगर ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं। कहानी में आने वाले उतार चढ़ाव नायरा कार्तिक की जिंदगी में और नक्श कीर्ति की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लाएगा, ये तय है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।